जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हम अपना कैफ 6 डिस्कस कर रहे हैं और कैफ 6 का हम चैप्टर 4 का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 को कंप्लीट कर देंगे एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जितने भी चैप्टर 4 में से अभी तक पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस करना है। एक है टैक्स रिजीम्स। ये इतना डिटेल्ड में हमने नहीं पढ़ना क्योंकि इसकी डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर करना है कि टैक्स रिजीम्स हैं क्या, क्या मतलब क्या चीज़ है। एंड कुछ कॉमन रूल्स हैं जो ओवरऑल टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन किए गए हैं, जो हर जगह पर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। उनमें से कुछ हम अभी पढ़ेंगे और कुछ जिस रेलेवेंट हेड के साथ वो रिलेट कर रहे हैं, हम उस जब हेड की उस चैप्टर की जब हम टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, तब हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं चैप्टर 4 में जो मैं भी स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा। जब मैं रेलेवेंट हेड्स को पढ़ा रहा हूँगा, तब मैं पढ़ाऊँगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ एंड वो कौन से हेड में या कौन से चैप्टर में जाकर मैं वो डिस्कस करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चैप्टर 4 के कौन-कौन से पॉइंट किस चैप्टर में पढ़े जाएँगे। ये हमने सबसे पहले जो चीज़ अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपके हैं डिडक्टिबल अलाउंसेस। ये होते क्या हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है लास्ट वीडियो में, जो आपका लेक्चर 5 है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन इसकी डिटेल जो स्टडी है, हम कहाँ-कहाँ पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट 3 हैं, ज़कात है, ये हम डिस्कस करेंगे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है? एंड ये जो बाकी आपके ये 2 वाले हैं, ये भी हम तभी डिस्कस कर लेंगे, जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। एंड ये जो हमारा है डिडक्टिबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, ये हम डिस्कस करेंगे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों से रिलेट कर रहा होता है। ये जो आपका डिडक्टिबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 11 में जाकर, जहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ कैसे है, कैसे नहीं है। ये जो हमारी चीज़ पेंडिंग है चैप्टर 4 के अंदर, वो अब हमारी जो पेंडिंग रह जाएगी, वो होगी आपकी डिविडेंड की डेफिनेशन। ये क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि डिविडेंड्स फॉल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो आपके रेट सारे गिवन है यहाँ पर, ये सारी बातें हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फिर आ जाता है ये सारा एरिया जो हमारे पास है, ये भी हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिस्कस करेंगे। एंड आपके जो कॉमन रूल्स हैं, वो हमने कहाँ पर डिस्कस करने हैं। ये आपका जो है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या-क्या हैं, कौन-कौन से ऑफिसर्स हैं एफबीआर के, ये आपने पढ़ लेने हैं। दिस सेक्शन इज़ आउट ऑफ सिलेबस, ये एग्जामिनेबल नहीं है, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। आपने दफ़ा देख लेना है कि किस तरह आपका बोर्ड बना हुआ है, कौन-कौन कहाँ पर बैठा हुआ है एफबीआर के अंदर, आपको आइडिया हो जाएगा। ये कॉमन रूल्स। अपॉर्चुनिटी ऑफ डिडक्शंस, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ होती है। फेयर मार्केट वैल्यू, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर पहुंचेंगे, ये हम कहाँ करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। रिसीट ऑफ इनकम, ये हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के पहले या दूसरे लेक्चर में। ये हम डिस्कस करेंगे आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कि क्यूब एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये करेंसी कन्वर्जन हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ होती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, तो ये क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। एंड फिर हमारे पास आ जाता है कि ये चीज़ क्या होती है, जी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आज के हमारा वीडियो का एजेंडा है, ये क्या चीज़ है, हम अभी यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा एजेंडा जो हमने डिस्कस करना है। पहली है टैक्स रिजीम। अगर हम रिजीम को देखें तो कहते हैं रूल्स, कुछ टैक्स रूल्स हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 हेड्स की इनकम होती है, एक सैलरी होती है, एक होती है प्रॉपर्टी इनकम, और फिर हमारे पास होते हैं कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 5 हेड हैं। अब लॉ ने कुछ रूल्स बना दिए हैं कि सैलरी की इनकम कौन सी रिजीम में आएगी। अब लॉ ने क्या है कि हमारी 3 रिजीम है, टोटल नॉर्मली 3 है। नॉर्मल टैक्स रिजीम, फिर हमारे पास है
फाइनल टैक्स रिजीम, फिर हमारे पास आती है आपकी जहां पर मिनिमम टैक्स रिजीम, एंड फिर हमारी है सेपरेट ब्लॉक इनकम। ये रिजीम नहीं है, जस्ट एक तरह से उन्होंने कुछ सेपरेट इन रेट्स बता दिए हैं कि इन इनकम्स पर ये रेट्स लगेंगे, इसके अलावा इनकम इनकम पर कोई और रेट नहीं लग सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होती है। नॉर्मल टैक्स रिजीम ये होती है कि मेरी इनकम और इनकम को अर्न करने के लिए मेरा जो एक्सपेंस हुआ है, उन दोनों को नेट करने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है, जो मेरी मेरी नेट इनकम आती है, उस पर मैं क्या करता हूँ, नॉट टैक्स पे करता हूँ इसके अंदर। लेट्स सपोज मेरी सेल्स हैं 5 लाख रुपए, मेरा एक्सपेंस क्या है इसका, जो मुझे डिडक्शन अलाउ होनी चाहिए, वो मेरी है कॉस्ट ऑफ सेल। मेरा एक्सपेंस हुआ है जो मैं सेल्स करने के लिए, नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर मैं कॉस्ट ऑफ सेल भी ऐड कर सकता हूँ, लेस कर सकता हूँ, एडमिन एक्सपेंसेस भी लेस कर सकता हूँ, फाइनेंस चार्जेस भी लेस कर सकता हूँ। नॉर्मल टैक्स क्या कहता है? नॉर्मल टैक्स रिजीम कहती है कि जो आपका एक्सपेंस हुआ है इनकम को अर्न करने के लिए, वो आप क्या कर सकते हैं, आपको अलाउ है, आप उसको लेस कर सकते हैं अपनी सेल्स में से, ग्रॉस इनकम में से। लेट्स सपोज ये 1,50,000 रुपए, ये मेरे पास है 2 लाख रुपए, ये है 50,000 रुपए। यहाँ पे अगर मैं इन चारों को सम करूं, मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये जस्ट लाइक जो हम करते होते हैं ना अकाउंटिंग के अंदर, ये माइनस, ये भी माइनस। इस अकाउंटिंग में हम करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट, टोटल सेल्स लेस सारे एक्सपेंस लेस कर दी, मेरे पास क्या आ गया, टोटल नेट प्रॉफिट आ गई। मेरे पास क्या है, नेट प्रॉफिट। तो लॉ कहता है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपने क्या करना है, जो आपका नेट प्रॉफिट है आपने उस पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, अब कौन सी इनकम मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती है? तो नॉर्मल टैक्स के लिए मेरे जो रेट लगने हैं, वो मेरे वही वाले रेट लगने हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये वाले। अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है, तो उस पर क्या होंगे, ये वाले रेट लगेंगे। अगर वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है या एओपी है और वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर रही है, उस पर ये वाले टैक्स रेट लगेंगे। अगर वो कंपनी है, अगर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में उसकी इनकम फॉल कर रही है, तो उस पर कौन सा रेट फॉल करेगा, 29% फॉल रेट अप्लाई होगा। अब ये हम किस तरह डिटरमिन करते हैं कि ये नॉर्मल टैक्स इनकम है या फाइनल टैक्स रिजीम है या मिनिमम टैक्स रिजीम है? ये फाइनल की बात है, आपको सिलेबस में इसकी इतनी डिटेल नहीं है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मल टैक्स रिजीम हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि फाइनल टैक्स रिजीम क्या है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का रेट कितना है, 29%। नॉर्मल नॉर्मल टैक्स रिजीम में उसका इनकम है तो 29% है। लॉ कहता है कि कंपनी है जितनी वो एक्सपोर्ट करेगी, उसका जो 1% है वो उसकी फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। मेरा कोई उससे कोई कंसर्न नहीं है कि उसको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने क्या करना है, 1% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू उसने क्या करना है, मुझे टैक्स पे करना है। लेट्स सपोज रेवेन्यू कंपनी का है 1 बिलियन रुपीज। ठीक है, इतना रेवेन्यू है, 1 बिलियन रुपीज रेवेन्यू है कंपनी का ए लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ सेल उसकी है, वो है आपकी 500 मिलियन। ठीक है, जो आपका एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो हैं ये 500 मिलियन। ठीक है, वो आपके है 100 मिलियन। आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो हैं 50 मिलियन। अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूं, अगर ये मेरी होती नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, नॉर्मल टैक्स जी में फॉल कर रही होती, जैसे मुझे सारी डिडक्शंस अलाउ होती हैं, उस केस में मैं क्या करता,
इन सबको ऐड करता, मतलब नेट प्रॉफिट निकालता, जो मेरा बन रहा है 3.5350 मिलियन नेट प्रॉफिट। तो लॉ मेरा क्या कहता है, अगर मैं टैक्स पेबल कैलकुलेट करता, वो बनता मेरा ये मल्टीप्लाई बाय 29%, कितना बन रहा है 101 मिलियन, 101 में मेरा क्या बन रहा है, टैक्स पेबल बन रहा है। लेकिन लॉ क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट के केस में आपने क्या करना है, एफटीआर है, फाइनल टैक्स रिजीम आपकी बन जाएगी, आपने स्ट्रेट 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या करना है, मुझे टैक्स पे कर देना। तो एक्सपोर्ट के केस में अब क्या है, उसकी ये फाइनल टैक्स रिजीम है, फाइनल टैक्स इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 1%। लॉ ने कहना है कि जैसे आपने करनी है, और ये 1%, ये बनता है 10 मिलियन रुपीज। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉस है, वो क्या कह रहे हो, कह रहे हैं कि नॉर्मल टैक्स मुझे नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, ग्रॉस सेल्स का क्या करना है, मुझे 1% पे कर देना है, वो आपकी क्या होगी, फुल एंड फाइनल लायबिलिटी होगी, इसमें आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। ठीक है। अब मिनिमम टैक्स रिजीम की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। अब मिनिमम टैक्स में क्या होता है, लॉ कहता है कि आपका एक उस स्पेसिफिक रेट बता देता है। अगर मैं कहता हूँ ये एमटीआर कर देता हूँ, एमटीआर, ठीक है, एमटीआर वो होती है इंपोर्ट के केस में। लॉ कहता है कि अगर आप एक पर्सन इंपोर्ट करके क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कर रहा है इंपोर्ट करके। लॉ कहता है कि उसने क्या करना है, जो उसने इंपोर्ट करनी है चीजें, उसने इंपोर्ट पर क्या करना है, 5.5% टैक्स पे करना है। जो इंपोर्ट वाले होंगे, जो कस्टम वाले होंगे, उसका 5.5% क्या कर लेंगे, टैक्स काट लेंगे। ठीक, क्या बन रहा है, 55 लाख रुपए बन रहा है। लेकिन क्योंकि अगर वो मिनी इंपोर्ट कहां पर फॉल करती है, मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करती है। तो यहां पर मिनिमम टैक्स रिजीम में लॉ कहता है कि आपने दो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक तो आपका वो टैक्स है जो आपका इंपोर्ट स्टेज पे कट गया है 5.5%, ठीक है ना, जो है कि 55 मिलियन रुपीज। और आपने अपनी इनकम को नॉर्मल कंसिडर करते हुए नॉर्मल टैक्स भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो बन रहा है 101 मिलियन। इन दोनों में से जो हायर होगा, वो क्या होगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। कितनी अमाउंट है, इनमें से कौन सी हायर अमाउंट है, वो है 101 मिलियन, वो आप हरी क्या है, हायर अमाउंट है। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी जो बनती है, वो मेरी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी है मिनिमम टैक्स रिजीम के केस में 101.50000। अब मैंने कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, 101 मिलियन मेरा टैक्स पे करना है, क्योंकि मेरी क्या है, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है। मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर मैंने कंपेयर करना है जो टैक्स मेरा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है एट सोर्स इंपोर्ट की स्टेज पर, एंड जो मेरा नॉर्मल टैक्स नेट प्रॉफिट पर जो मेरा 29% बन रहा है, वो टैक्स, उन दोनों में से जो हायर होगा वो मेरी लायबिलिटी होगी। और जो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, 101 मिलियन। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसमें से लेस करना है, जो ऑलरेडी मैं टैक्स पे भी तो कर चुका हूँ ना, टैक्स पेड इन एडवांस। कौन सा टैक्स मैंने एडवांस में पे किया है, ये 55 लाख रुपए, 55 मिलियन रुपीज, 5 करोड़ 50 लाख रुपए जो मेरा इंपोर्ट पे कट गया है। मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है, अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी में लेस कर दूंगा। जो नेट पेमेंट होगी, ये मैंने क्या करनी है, गवर्नमेंट को भी पे करनी है। मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, 101 मिलियन, ऑलरेडी डायरेक्ट 55 मिलियन है, मैं कितना पे करूंगा, 46 मिलियन। ये आपकी क्या है, मिनिमम टैक्स रिजीम है। ठीक है। अब मिनिमम टैक्स रिजीम जो नॉर्मली है, ये बिजनेस के केस में फॉल करती है, लेकिन इसकी टैक्सेशन हमारे केस में नहीं है, ये फाइनल में हम पढ़ेंगे। एफटीआर में आपकी कुछ चीजें हैं, अदर सोर्स आपकी एफटीआर में भी फॉल करती है। ठीक है। अब आपकी जो बिजनेस इनकम है, वो इधर भी आती है, इधर भी आती है, इधर भी आती है, इधर नहीं आती। अदर सोर्स जो आपकी है, वो आपकी इधर भी आती है एंड इधर भी आती है। कैपिटल गेन आपकी नॉर्मल टैक्स में भी आती है और सेपरेट ब्लॉक में आती है। ठीक है। जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी नॉर्मल टैक्स में आती है एंड सेपरेट ब्लॉक में आती है। सैलरी आपकी हमेशा कहाँ पर आएगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगी, जहाँ पर ये चीज़ें फॉल करती हैं। ठीक है। अब सेपरेट ब्लॉक इनकम क्या होती है, लॉ ने आपकी कुछ इनकम स्पेसिफाई कर दी है और उनके लिए सेपरेट रेट दे दिए हैं।
वो आपको कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी की सेपरेट क्या चीज़ होती है, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन पढ़ेंगे, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्या है, सोर्सेज ऑफ सॉरी टैक्स रिजीम्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम देखते हैं क्या होती है। अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम, टैक्स इज चार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्सपेयर दैट ग्रॉस अमाउंट चार्जेबल रिड्यूस्ड बाय डिडक्शंस अलाउड। आपको एक्सपेंस जो अलाउड है, उसके बाद जो नेट अमाउंट जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्सेबल प्रॉफिट होगा नेट, उस पर आप क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स पे करेंगे नेट इनकम बेसिस। इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज, ये आपकी वही एफटीआर है, फाइनल टैक्स रिजीम है। यहाँ पर आप जो ग्रॉस रेवेन्यू पर आपने क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है, और उसके अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। यहाँ पर पढ़ लें, रूल्स लिखे हैं जो मैंने बात आपको बताई है, यहाँ पर वही लिखी हुई है कि कैसे है कैसे नहीं है। ये टैक्स इम्पोज इज ए फाइनल टैक्स, जैसे कि एक्सपोर्ट के केस में क्या था, फाइनल टैक्स था। सिमिलरली ये डिविडेंड हम कहाँ पर पढ़ेंगे, अदर सोर्स में पढ़ेंगे। हम फिर आते हैं, हमारे पास एक और है रिजीम, वो है फाइनल टैक्स रिजीम। अब यहाँ पर उन्होंने 2 दफ़ा लिख दिया फाइनल टैक्स रिजीम को, तो आपने क्या करनी है, वहाँ से वो रूल याद, अगर आप ये देखें, ये आपने यहाँ से ये रूल याद कर लेने हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें से कुछ भी याद नहीं करना। एक है मिनिमम टैक्स रिजीम, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है। ये वही होती है कि आपने क्या करना है, जो आपके टैक्स एडवांस कट गया हुआ है वो, और जो आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम, जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो, उन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो आपने क्या करना है, टैक्स पे करना है। यहाँ पर हायर अमाउंट कितनी है, 101 मिलियन। तो मैंने जो ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है टैक्स, मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, वो है 55 मिलियन। मेरी नेट पेबल कितना बच जाएगा, 46 मिलियन। ये आपकी क्या है, इनकम, ये आपकी क्या है, मिनिमम टैक्स रिजीम। एक आपका होता है मिनिमम टैक्स, ये हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिस्कस करेंगे। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है सारे का सारा, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी टैक्स रिजीम्स कवर हो गई। यहाँ पर हमने जो अभी एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है सम कॉमन रूल्स का, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ है। ये हमने यहाँ पर जो डिस्कस करनी है, वो एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो आपकी है फॉरेन करेंसी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जो आपने अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम, वो मस्ट बी इन पाकिस्तानी रुपीस। अगर आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपको फॉरेन से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, वो डॉलर्स में होगी, तो जिस डेट पे आपने वो इनकम आपको रिसीव हुई है, तो आपने उस डेट का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रेट होगा उस डॉलर का, आपने उसी डेट पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपनी करेंसी के साथ, तो आपने अपनी वो इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जांपल देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या मतलब है इसका। मतलब आपने करेंसी कन्वर्जन करनी है, आपकी जो इनकम कैलकुलेट आपने करनी है, वो आपने करनी है पाकिस्तानी रुपीस में। चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर डन हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपके पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके। थैंक यू सो मच।